हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप एंड आई प्रे दिल से कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। आपके सामने मैंने यहाँ पर दो कार्ड रखे हैं, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। आप या तो 1 एंड 2 के अकॉर्डिंग भी जो है कार्ड चुन सकते हैं, या फिर इसके ऊपर जो मैंने स्टोन रखे हैं इसके ज़रिए भी आप अपना कार्ड चुन सकते हैं। ये टाइगर आई है, ये एमेथिस्ट है। दोनों में से आप अपने लिए एक कार्ड चुन लीजिए। ऑलराइट, ओके। तो आई होप कि आपने अपना कार्ड चुन लिया है। मैं चलूँगी इसके साथ, जो कि है हमारा एमेथिस्ट वाला कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। तो बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, आपके लिए आया है यहाँ पर। और ये कार्ड कर्मा के रिजल्ट को बताता है। ये कार्ड लाइफ में एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद नए चैप्टर की स्टार्टिंग पे बताता है। साथ में ये कार्ड एक न्यू बर्थ की भी एनर्जी है। साथ में ये कार्ड आपकी डेस्टिनी तक ले जाने वाला कार्ड भी माना जाता है। ओके, आपके कर्मा के बाद जो डेस्टिनी तय होती है आपके लिए, ये उसका भी रिजल्ट या उसका भी परिणाम के बारे में जो है बात करता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या एनर्जीज यहाँ पर आती हैं आपके लिए। अच्छे कर्मा का अच्छा परिणाम, बुरे कर्मा का बुरा परिणाम, जो साफ तौर पर ये बात करता है। ऑलराइट, तो आपने जो भी किया है उसके लिए आपके सामने आपका परिणाम आ सकता है। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। द वर्ल्ड की भी एनर्जी आई है। तो इसका मतलब आपके ना लाइफ में जो भी आपने किया है, यानी कि राइट वे में जो भी चीज़ें आपने की है, उसका परिणाम आपको मिलने की संभावना यहाँ पर बढ़ गई है। अगर मैं बात करती हूँ द चैरियट के कार्ड की, तो चैरियट के कार्ड में आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर दो जो हैं, जो राइडर बैक टैरोट में होता है उसमें दो घोड़े दिखाए जाते हैं। ओके, दो हॉर्सेस की जो है प्रतिमा होती है। एक तरफ वाइट होता है और दूसरी तरफ ब्लैक होता है। इसमें भी सेम ही चीज़ दी गई है, एक तरफ जो है ब्लैक है और दूसरी तरफ जो है, एक तरफ सिल्वर है और दूसरी तरफ गोल्डन है। तो दैट मीन्स यहाँ पर दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनने की जो है आपके सामने सिचुएशन आ सकती है कि आपको दो चीज़ों में से एक चीज़ चुनना है और आपको चुनना ही पड़ेगा, यानी कि आपको चूज़ ही करना पड़ेगा। आप इस चीज़ से जो है भाग नहीं सकते। और राइट में भी हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको जो है दो सिचुएशन में एक सिचुएशन के साथ जो है आगे बढ़ना है। ये चीज़ें हो सकती है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि मे भी हो सकता है कि आपके करियर में आप जो है नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं, आपको जॉब करनी चाहिए कि आपको ये जॉब करनी चाहिए कि वो जॉब करनी चाहिए, या फिर आपको बिजनेस करना चाहिए कि जॉब करना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं। वहीं पे ये सफलता का कार्ड है, एक्शन का कार्ड है। ओके, और ये जीत का कार्ड है। ऑलराइट, तो जी हाँ, अगर हम बात करते हैं आगे की एनर्जीज़ की, तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। किसी को अप्रोच करने की एनर्जी है, किसी की लाइफ में जो है किसी को अपनी लाइफ में लाने की एनर्जी है। मे बी आप अपने लव वन को अप्रोच करना चाहते हैं, उनके नज़दीक जाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि ये कप का कार्ड है। ऑलराइट, वहीं पर अगर हम बात करते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स की, तो ये अपने आप में कार्ड जो है न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग को दिखाता है। तो मे बी ये जो यहाँ पर जो चैरियट का कार्ड आया है, ये इससे रिलेटेड है। आप जो भी अपनी लाइफ में अपने लिए चुनेंगे उसमें एक न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगनिंग डेफिनेटली है। लेकिन ये सॉर्ड्स है, ये बात करता है आपके शार्प माइंडेड होने की, आपके पास नॉलेज होने की, सब कुछ होने की, हर तरह से कैपेबल होने की। बट ये बात साथ में इस चीज़ की भी करता है कि जो भी आप चूज़ करते हैं अपने लिए, या जो भी आप अपने लिए चुनते हैं, उसमें आपको जो है डिफ़िकल्टीज़ होंगी ही होंगी। दूसरी सबसे बड़ी बात, डिफ़िकल्टीज़ चाहे कितनी भी हो, लेकिन सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी। ये कार्ड इस चीज़ के इंडिकेशंस देता है। और राइट, अगेन द वर्ल्ड की एनर्जी में भी हो सकता है यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड की एनर्जी ये साफ चीज़ों पर जाहिर करती है यहाँ कि आपकी लाइफ में खुशियों का जो है आगमन है, सेलिब्रेशन का आगमन है। ये चीज़ें हो सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं, कुछ सेलिब्रेशन कर सकते हैं। साथ में द वर्ल्ड की एनर्जी
अगेन यहाँ पर एक नए चैप्टर की एनर्जी इसको दिखाती है। लाइफ में एक नया चैप्टर आपके स्टार्ट हो सकता है, एक नया लेसन स्टार्ट हो सकता है। अब तक आपने जो भी किया है, जो भी आपने सीखा है, उसके बाद एक नई चीज़ की शुरुआत यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में है। आपने बचना किस चीज़ से है? सबसे पहले तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, आपको ट्रैवल करना है या आपको किसी वजह से जो है कहीं जाना है, हो सकता है बिजनेस ट्रिप में जाना है, हो सकता है कि ऑफिस के किसी काम से आपने जाना है, या फिर ऐसे ही जो है आपने घूमने का प्लान बनाया है, जो भी हो, जो भी कारण है, अपने सामान का, अपने डॉक्यूमेंट्स का, अपने इम्पॉर्टेंट चीज़ का आप ध्यान रखें। सिर्फ यात्रा में ही नहीं, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ भी आपने जो है ध्यान रखना है। ट्रैवल करते समय आपने ये ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका कोई सामान या आपकी कोई चीज़ें जो है वो इधर उधर ना हो जाए, या इधर उधर जो है आपका नुकसान ना हो जाए। ये चीज़ आपने खासा ध्यान रखनी है यहाँ पर। ऑलराइट, तो जी हाँ, ये आप उन लोगों के लिए मैसेजेस थे जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चुना था, यानी कि एमेथिस्ट के साथ द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड चुना था। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कार्ड की तरफ, जो कि ये दूसरा कार्ड है हमारा। ओके, ये कार्ड है हमारे पास, द मून की एनर्जी है। द मून की एनर्जी शेडो वर्क करने को बताती है। द मून की एनर्जी यहाँ पे फियर्स, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के इंडिकेशन देती है। द मून की एनर्जी अपने सपने पूरे ना होने के बाद जो दुख होता है, ये उसकी एनर्जी की भी इंडिकेशंस देती है। भावनाओं में ज़्यादा विचार करने की एनर्जी को भी इंडिकेशंस देती है। और साथ में ये अंधकार का कार्ड है। अंधकार मीन्स आपको समझ में नहीं आ रहा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ओके, कन्फ्यूज़न होने की वजह से आप राइट डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो चलिए अब हम बाकी और चीज़ें चेक कर लेते हैं आपके लिए कि क्या निकल कर आता है आपके लिए। आप में से कई लोग जो है कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। कहीं बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। एक नए तौर पर जो है जीवन में स्टार्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। मे भी हो सकता है आपने हाल ही में किसी व्यक्ति से जो है मूव ऑन किया है, ये चीज़ें हो सकती हैं। हाल ही में जो है आपकी लाइफ से कोई व्यक्ति गया है, ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं अब तक। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके प्रोफेशनल लाइफ की, ओके, तो वहाँ पर भी मुझे कुछ निराशा हो सकता है कि आपको निराशा मिली है, ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके सपने पूरे नहीं हुए। लेकिन यहाँ पर ना दो दो किंग्स के कार्ड हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओके, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे बताते हैं कि आप में प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर स्किल भर भर के है, पोटेंशियल आप में बहुत है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है कि आपके उस स्किल को सही फील्ड नहीं मिल रहा, ये चीज़ें हो सकती हैं। या फिर ये कहना चाहिए आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, ये चीज़ें हो सकती हैं। समय आपके अनुकूल नहीं है, ये चीज़ें हो सकती हैं। द हर्मिट का कार्ड बताता है आप जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान देना चाहते हैं कि आखिर मैं कहाँ पर जो है कमी कर रहा हूँ, या मैं कहाँ पर कमी कर रही हूँ जिसकी वजह से आज मेरी ये स्थिति है। जब आप दूसरों को देखते हैं कि वो सफल हैं अपनी लाइफ में, कहीं भी सेटल हो जा रहे हैं, कहीं भी अच्छी इनकम कर रहे हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से जो है अपने में निराशा होती है कि आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा। ये चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, मैं आपसे ये कहूँगी, ये समय है, ये माइनर चीज़ें हैं, ये बहुत समय तक जो है नहीं रहेंगी। इसके बाद एक बदलाव होगा। द हर्मिट का कार्ड, बदलाव होगा लेकिन स्लो मोड में होगा, स्लो होगा, ये चीज़ें हो सकती हैं। बहुत जल्दी जो बहुत फास्ट कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं होंगी। जो भी होगा धीरे धीरे होगा और समय के साथ होगा। तो इम्पेशेंस यहाँ पर ना हो। सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से और एस ऑफ कप्स के सॉरी किंग ऑफ कप्स के कार्ड से एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर जो है आपने इम्पेशेंस नहीं होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने जो है संयम बरतना है। आवेश में आके, क्रोध में आके आपने कोई डिसीज़न नहीं लेना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो मुझे नज़र आई है, भावनाओं में बहकर या किसी के बहकावे में आकर भी कोई डिसीज़न आपने नहीं लेना है। जो भी डिसीज़न आप लें, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है वाइजली लें। किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है कि आपके जीवन में आप जो भी फैसला लेंगे आज के बाद, आपके वो कल तय करेगा। ओके, तो यहाँ पर बुद्धिमानी से जो है आप फैसला लें, या आपसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग में से कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं तो मे भी हो सकता है एक अच्छी पार्टनरशिप आपको मिले आगे चलकर,
ये चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आपके लिए। ओके, कि हो सकता है कि अगले 6 महीने, अगले 7 महीने में आपके विचार चेंज हो जाएं। जॉब में तरक्की नहीं हो रही तो छोड़ो जॉब, हम बिज़नेस करेंगे और बिज़नेस आप किसी पार्टनर के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आया है आपके लिए। ओके, कोई अच्छा पार्टनर आपको मिल जाए जिसके साथ आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये कहीं आप शिफ्ट करके भी कर सकते हैं। मे भी हो सकता है आप कहीं शिफ्ट करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, आउट ऑफ कहीं ऐसी किसी दूसरी सिटी में जाके जो है आप काम करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आई हैं। आउट ऑफ कंट्री का मुझे ज़्यादा नज़र आया है। ओके, ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप कहीं बाहर जाकर जो है एक नई तरीके से फिर से जहाँ भी आप रहते हैं इससे कहीं दूसरे विदेश में जाकर जो है आप कोई बिज़नेस करें, या फिर कोई हो सकता है कोई जॉब करें। ये चीज़ें मुझे आपके लिए नज़र आई हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, इम्पेशेंस बिल्कुल नहीं होना है आपने स्थितियों को लेकर। इनमें बदलाव होगा, ज़रूर होगा, लेकिन हाँ थोड़ा धीरे होगा, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी चीज़ों को स्लो मोड में दिखाती है। बहुत जल्दी फास्ट नहीं होगा, क्योंकि ये एक मेजर आर्काना कार्ड है और इसकी एनर्जी को हम जो है एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, हम इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। बाकी कार्ड अगर पॉजिटिव है तो हम इसकी एनर्जी को ये नहीं कह सकते कि हमें इसे इसकी एनर्जी को नहीं लेना, हमें इसे लेना ही पड़ेगा। राइट, तो जी हाँ, तो कुछ पहलुओं में आपने जो है यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। सोचना नहीं है, एक्चुअली प्लानिंग बनानी है, दुरुस्त प्लानिंग बनानी है। वॉन्ड्स का कार्ड बताता है यहाँ पर प्लानिंग बनाने की ज़रूरत है फिर से आपको, ताकि आपकी लाइफ में दोबारा से जो है आपको निराशा ना मिले। ओके, तो दैट्स इट फॉर यू जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 टाइगर आए और कार्ड नंबर 2 चुना था। ऑलराइट, तो जी हाँ, चलते हैं फिर और मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।